आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं। पार्टी को लेकर हो रहे नए नए खुलासों से अब सब हैरान है कि राजनीति से भ्रष्टाचार को दूर करने का नारा देकर सत्ता में आने वाली पार्टी आज भ्रष्टाचार के कई आरोपों से घिर चुकी है। पार्टी के कई बड़े नेता सलाखों के पीछे जा चुके हैं। पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल भी ईडी की रडार पर हैं। केजरीवाल ईडी से बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब कोर्ट ने भी उन्हें बुलावा दे दिया है। वहीं अब एक नए मामले सामने आने से सुप्रीम कोर्ट भी हैरान है। केजरीवाल और उनके दल आम आदमी पार्टी पर अब तक कथित तौर पर घोटालेबाजी का भी आरोप लग रहा था, लेकिन अब तो वो सरकारी जमीन कब्जा करने वाले कब्जेबाज भी हो गए। ऐसा हमारा कहना नहीं बल्कि देश की सबसे बड़ी अदालत का है। आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा है कि उन्होंने कोर्ट की ही जमीन पर कब्जा कर लिया, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें आड़े हाथों ले लिया है। आम आदमी पार्टी ने कब्जे की ऐसी पराकाष्ठा लिखी कि उन्होंने बेखौफ होकर कई हाईकोर्ट की जमीनों पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए आम आदमी पार्टी को सरकारी जमीन लौटाने का आदेश दे दिया है। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के राउज एवेन्यू स्थित आम आदमी पार्टी का राजनीतिक कार्यालय कब्जा की हुई जमीन पर बनी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जिस जमीन पर यह राजनीतिक कार्यालय बनाया गया है वो जमीन दिल्ली हाईकोर्ट को आवंटित की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हैरानी की बात यह है कि दिल्ली हाईकोर्ट की जमीन पर एक राजनीतिक दल का दफ्तर चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह जमीन दिल्ली हाईकोर्ट को लौटाई जाए। कोर्ट दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव, पीडब्ल्यूडी सचिव और वित्त सचिव अगली तारीख से पहले हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के साथ एक बैठक करें और मामले का समाधान निकालें। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि कोई भी कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता। उन्होंने सवाल किया कि कोई राजनीतिक दल उस पर कैसे बैठ सकता है। हाईकोर्ट का कब्जा किया जाना चाहिए। हाईकोर्ट इसका उपयोग किस लिए करेगा? केवल जनता और नागरिकों के लिए करेगा। सीजीआई ने कहा कि सभी अतिक्रमण हटाए जाएंगे और आगे के निर्देशों के लिए इस मामले में सोमवार 19 फरवरी 2024 को होगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में न्यायिक बुनियादी ढांचे से संबंधित एक मामले के निपटान के दौरान इस मुद्दे पर ध्यान दिया और ये बातें कही। दरअसल सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ को एमिकस क्यूरी के परमेश्वर ने सूचित किया कि उच्च न्यायालय के अधिकारी आवंटित भूमि पर कब्जा करने गए थे, लेकिन वहां पर एक राजनीतिक दल का कार्यालय बनाया गया है, इसलिए वो जमीन पर कब्जा नहीं कर सके। दिल्ली सरकार के कानून सचिव भरत पाराशर ने अदालत को यह भी बताया कि उक्त जमीन 2016 में आम आदमी पार्टी के पास है। इस पर मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि यह जमीन दिल्ली हाईकोर्ट को लौटानी होगी। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने यह भी कहा कि कोई भी कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।